हम लोग क्लास 6 हिंदी मंजरी भाषा मंजरी पढ़ेंगे। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड के हिंदी पाठ्य पुस्तक से है। ठीक है, तो हम आज पहला क्लास शुरू करेंगे। इसके पहले हमने जो शुरू किया था वह था कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन वो मैंने इस बुक के सबसे लास्ट टॉपिक से उठाया था, जो आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन ये यहाँ मैंने देखा तो सोचा कि इसको भी मैं बता दूँ। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। मैं अब पहला टॉपिक उठाऊँगा। पहला टॉपिक है हमारा वीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, ये टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन इसके पहले हमको जो पढ़ना है, इसके मेन बातें पढ़ना है, जो हमको थोड़ा पढ़ने में सुविधा होगी। ठीक है, देख लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो इसका मतलब यहाँ देख लेना है। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो ये एक कविता है। ठीक है, इसी में कोई शब्द है तो उसके बारे में अच्छे से समझाया गया है कि वह शब्द क्या कह रहा है। पहला है एकाग्रचित, इसका मतलब है विषय में ध्यान लगाने वाला तल्लीन। ठीक है, एकाग्रचित। फिर है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब होता है करने वाला। कर्तव्य अपना खुद का कर्तव्य करने योग्य कार्य। ठीक है, अपना कर्तव्य मतलब करने योग्य कार्य। ध्वजा, ध्वजा का मतलब होता है झंडा। झंडा या फिर पताका। ठीक है, हमारे देश का झंडा है ना, उसी को क्या कहते हैं, ध्वजा। दहाड़, दहाड़ का मतलब गर्जन, शेर की गर्जन, शेर की दहाड़ कहते हैं। ठीक है, निडर मतलब जो नहीं डरने वाला। ठीक है, डर मतलब डरने वाला, और उसी तरह से निडर मतलब जो नहीं डरता है, नहीं डरने वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं निडर। फिर है प्रपात। ठीक है, प्रताप नहीं, प्रपात, प्रपात है। ठीक है, आपने सुना होगा जल प्रपात। ठीक है, जल प्रपात मतलब ऊपर पहाड़ियों से जो झरना गिरते हैं, ऊपर से नीचे आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रपात। मतलब ऊपर से गिरने वाला झरना। ठीक है, उसी को, जो ऊपर पहाड़ियों से जो झरना गिरते हैं नीचे, आपने देखा होगा कहीं झरना, तो उसी को कहते हैं जल का प्रपात, यानी प्रपात उस वही है। प्रण, प्रण का मतलब प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रण प्रतिज्ञा। मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब अपना देश, स्वदेश। ठीक है, विदेश मतलब अपने देश से बाहर, स्वदेश मतलब अपना देश। ठीक है, मातृभूमि अपना देश। अन्न, अन्न का मतलब अनाज, पता होगा आपको। ठीक है, फिर वारी, वारी मतलब होता है पानी। ठीक है, ये वारी जो वर्ड है, ये आपको समझना होगा, ये पानी होता है। ठीक है, वारी। यत्न, यत्न मतलब कोशिश। अब मैंने बहुत यत्न किए, मतलब बहुत कोशिश किए। ठीक है, और उसी तरह से है एक रत्न। यत्न, रत्न, यत्न क्या कहता है कि ये कोशिश होता है, और रत्न क्या है, बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधा कविता को शुरू करते हैं। ये मतलब ऐसे चीज़ थे जो आपको शायद, अगर ये चीज़ नहीं समझते तो वो आपको कविता समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये पहले शुरू किए। चलिए फिर अब शुरू करते हैं कविता। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मतलब ये हमें अपने देश के बारे में कह रहा है, अपने देश की स्वाधीनता, अपने देश की सुरक्षा के बारे में कह रहा है। वीर तुम बढ़े चलो मतलब हमें आगे निरंतर बढ़ते चले जाना है। हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में अपने ध्वजा को लेकर के बाल दल सजा रहे, अपने दल के साथ निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। ध्वज कभी झुके नहीं, ध्वज अपने राष्ट्रीय झंडा को कभी झुकने नहीं देना है। दल कभी रुके नहीं, और हम भी नहीं रुके, हम भी निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सामने पहाड़ हो, अगर हम
अगर हम इसके आगे बढ़ रहे हैं तो सामने पहाड़ हो या फिर सिंह की दहाड़, सामने या भी पहाड़ मिले हमको या फिर कोई सिंह दिख जाए तो हमको उससे डरना नहीं है, हमको उन सभी का डट कर सामना करना है, डट कर उन पहाड़ की चोटियों पर बढ़ते चले जाना है। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर हो, इसके मैंने बताया था निडर का मतलब जो नहीं डरता है, ठीक है। तुम निडर डरो नहीं मतलब तुम निडर हो जो कभी नहीं डरता है, तो तुम निडर हो, तुम मत डरो, ठीक है। तुम निडर डटो नहीं, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हमेशा आगे बढ़ते चलो। फिर है मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे। मेघ मतलब क्या होता है, मेघ का मतलब यहाँ है मेघ यानी बादल, ठीक है। मेघ है बादल, ठीक है। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, मतलब मेघ का काम क्या है, गरजना और बरसना, ठीक है। मेघ गर्जन भी करता है और मेघ बरसता भी है। मेघ मतलब बादल, बादल जो बरसता है वह पानी के रूप में बरसता है, ठीक है। तो मेघ या फिर मेघ गरजे, बादल गरजे या फिर बादल बरसे, पानी बरसे, तो भी हमें रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। या बिजली कड़के या बिजली तड़के, बिजली कड़के या तड़के मतलब हमारे आकाश में बिजली तो कड़कती है ना, बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, तो हमें उससे भी नहीं डरना है, निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो ये हमें ये कविता कह रही है। प्रातः हो या रात हो, प्रातः का मतलब होता है सुबह, ठीक है, सुबह। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रातः का मतलब होता है सुबह, मतलब प्रातः सुबह हो या फिर रात हो। रात जानते हो, संग हो या संग हो न साथ हो, संग हो मतलब आपके साथ कोई संग, आपके साथी हो या फिर ना हो, आप अकेले हो या फिर आपके साथ कोई हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। सूर्य से बढ़े चलो, सूर्य से मतलब सूर्य, समझ रहे हो, सूर्य, सूरज की तरह बढ़े चलो। सूर्य किस तरह से निरंतर अपना कार्य करता है, वह हमेशा अपने समय पर सूर्य उगता है, अपने समय पर सूर्य डूबता है, तो वह अपना कार्य जिस तरह से करता है उसी तरह से हमें भी अपना कार्य निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। अपना कार्य हमेशा से समय पर करना चाहिए, ठीक है। और चंद्र से बढ़े चलो, चंद्रमा भी अपना कार्य करता है, वह समय पर निकलता है, समय पर उगता है, ठीक है, निकलता है फिर दिखता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उसी प्रकार से हमेशा आगे बढ़ते चले जाओ। जिस तरह से सूर्य और चंद्र हमेशा समय पर अपना अपना कार्य करते हैं, उसी तरह से हमें भी अपना कार्य करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। फिर इसके आगे है एक ध्वज लिए हुए, ध्वज यानी वही ध्वजा, हमारा मातृ ध्वज, ठीक है, हमारे देश का झंडा, ठीक है। एक ध्वज के लिए हुए, एक प्रण के लिए हुए, प्रण मतलब प्राण, ठीक है, प्रण प्रतिज्ञा, प्राण प्रतिज्ञा आपने सुना होगा, इसके पहले मैंने बताया। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए और पितृभूमि के लिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अन्न भूमि से भरा, अन्न का मतलब मैंने बताया था अनाज, ठीक है, अन्न का मतलब अनाज, अनाज से भरा। वारी, वारी का मतलब, वारी क्या होता है, पानी, ठीक है, वारी पानी, इससे पहले मैंने बताया था। तो अन्न भूमि से भरा, अन्न भूमि से भरा, वारी भूमि से भरा, मतलब अन्न मतलब पूरी भूमि में अन्न से भरा हुआ है, पानी से भी भरा हुआ है, ठीक है। यत्न करके निकाल लो, यत्न करके अपने भूमि से अन्न को निकाल लो, ठीक है। रत्न भर निकाल लो, रत्न का मतलब, रत्न मतलब एक बहुमूल्य पत्थर, ठीक है, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी कविता है। इसके कविता के जो लेखक हैं, लेखिका है, एक तरह से कहते हैं लेखिका हैं, तो लेखिका का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। तो
इसमें हमको ये समझाया गया है, इस प्रयाण गीत में यह बताया गया है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, ठीक है, क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित, ठीक है, अपने लक्ष्य पर हमेशा अपना दिमाग को उसी पर फोकस करना है। बताया था एकाग्रचित, ठीक है, एकाग्रचित मतलब उसी पर ध्यान लगाए रखना है, एकाग्रचित होकर डटे रहना चाहिए। अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए सामने आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, उनका डट कर मुकाबला और सामना करना चाहिए, ठीक है, और उनका मुकाबला करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। जिस तरह से हम खुद की रक्षा करते हैं दूसरों से, उसी तरह से हमें भी अपने राष्ट्र के हित में अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। अब हम ये कविता के इसकी जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर, इसके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा, आप इस कविता को एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये झारखंड बुक की कविता में है, झारखंड बोर्ड क्लास 6 के है, ठीक है।